हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो यार हम लोग ये बात तो जानते हैं ना कि जितना भी इस दुनिया में मैटर है, ठीक है, वो सब किससे मिलकर बना हुआ है। लोग जानते हैं सारा मैटर किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? एटम। और एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? 3, जिनका नाम क्या क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बात हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, ये जो पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनके साथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि इनका मास होता है, हम लोग ये बात तो जानते हैं। साथ में दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव वन मोर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नॉन एज चार्जेस। क्या होता है बच्चों? चार्ज होता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि चार्ज को डिफाइन करो, तो हमें क्या कहना है? इट इज, क्या है ये? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? intrinsic property of electron and proton। किसकी तरह? जस्ट लाइक देयर मास। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? जो खुद से होता है इनके पास। जैसे कि इनका मास होता है, उसी तरह इनके पास बच्चों चार्ज होता है, जस्ट लाइक मास। आप लोग बोलोगे ठीक है, मान लिया इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका क्या वैल्यू होता होगा? तो बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन की हम लोग उसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू में 10 पावर माइनस 19 कूलम। व्हाट इज दिस नंबर हियर? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। व्हाट इज दिस? सी रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज नॉन एज कूलम। हम उसको और डिस्कस करेंगे फर्दर। और अगर आप लोग से कोई बोलता है कि प्रोटॉन की चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, तो बस इतना ही डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बस डिफरेंस इतना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग नेगेटिव मानते हैं और प्रोटॉन का चार्ज हम लोग ने पॉजिटिव मान रखा है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि यार एटम अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, तो एटम का क्या चार्ज होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा एटम होता है ना बच्चों, वो न्यूट्रल होता है। उसका कोई चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों? जितने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही इक्वल नंबर के प्रोटॉन होते हैं। मान लो 5 अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन है, तो दोनों का चार्ज बराबर है और अपोजिट साइन का है, तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है, ठीक है। तो एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है। इसी तरह कोई भी मैटर होगा जो एग्जिस्ट करता है, वो न्यूट्रल होता है इन जनरल, ओके। नाउ विल गो टू द फर्दर कि जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ओके। इसकी डिस्कवरी भी बहुत लेट हुई थी बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। उसके बाद हम लोग एक और बात बता देता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वो एक साइंटिस्ट ने निकाला है जिसका नाम था मिलिकन, ओके। और उसने क्या एक्सपेरिमेंट करा था? उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं समझने का है, हम जस्ट आपको नाम एज अ फैक्ट बता रहे हैं कि उस एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ओके। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा कि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसका? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि उनके पास मास है, उसी तरह उनके पास चार्ज होता है। कितना होता है उसका वैल्यू? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ओके। नाउ बच्चों, विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? बच्चों, चार्ज की यूनिट ऑफ चार्ज, जो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। अगर आप लोग, और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम साइंटिस्ट का नाम है, ओके, एज सिंपल एज दैट। और अगर आप लोग इसको ऐसा यूनिट के टर्म में लिखना चाहते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर इनटू में सेकेंड, ओके। हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं इसको? एम्पियर सेकेंड भी रीड कर सकते हैं। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट,
सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि नेचर में सिर्फ दो ही टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। सो लिख देता हूं ये पॉइंट, देयर आर ओनली two types of charge exist in nature. ओके, और वो कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। अब आप लोग कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, तो समझिए किसी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो किसी बॉडी में, ठीक है, अगर देखो इन जनरल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। तो हम लोग क्या समझते हैं, जितना चार्ज इसका माइनस है उतना चार्ज प्लस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ एटम का, 0 हुआ। तो अगर किसी बॉडी का या किसी भी हम लोग पार्टिकल का बोल रहे हैं या किसी एटम की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है, उसका नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है बच्चों, दो टाइप के चार्ज हुए ना, नेगेटिव चार्ज और दूसरा क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बच्चों, इट इज मीनिंग इज दैट कि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा होना, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होना, किसकी ज्यादा होना, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होना, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, विद कंपैरिजन टू द प्रोटॉन, प्रोटॉन की कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है क्या, वो आयन भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है, मैटर भी हो सकता है। और अगर बच्चों पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या डेफिशिएंट है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, मान लो किसके रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कहेंगे उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या, ये आप लोगों को समझ आ गया। तो अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल की। और दूसरी बात हम लोग ने ये पढ़ा बच्चों कि ये जो चार्ज है, इनका जो सब एटॉमिक पार्टिकल का चार्ज, इनका मैग्नीट्यूड है, कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और तीसरी बात पढ़ी हम लोग ने, नेचर में दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर दोनों की संख्या बराबर है किसी एटम के अंदर तो उसका चार्ज न्यूट्रल है, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन नेगेटिव चार्ज है किसी के ऊपर, इसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यह है बच्चों कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज। तो बच्चों देयर आर मेनली, मैंने आपको बता दिया है यूनिट ऑफ चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, और सॉरी मैंने आपको एक यूनिट ऑफ चार्ज बता दिया है, एक मैं आपको बस प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज बताना चाहता था, ठीक है। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हमने कूलम्स देख लिया है, और भी होते हैं स्टेट कूलम्स वगैरह, बट हम उस पे नहीं जाएंगे। एक आपको एक और यूनिट ऑफ चार्ज याद रखना है, जो एक मैं इस पॉइंट को ऐड कर देता हूं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1, इसको हम लोग फराडे से रिप्रेजेंट करते हैं, 1F, इसको रीड करते हैं फराडे, ओके, और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। आपको ये वैल्यू भी याद रखना है, ठीक है। नाउ हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों प्रॉपर्टीज देखेंगे चार्ज की, क्या क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे चार्ज की। तो उसके लिए मैं दूसरा स्लॉट रिकॉर्ड कर देता है, ओके। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये बहुत ही बेसिक है, जस्ट मैं आपको बेसिक्स में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो आपको फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।